उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल संजय निषाद और जेपी नड्डा के बीच जो मुलाकात 1 घंटे तक चली, वो मुलाकात बिल्कुल नाकाम रही और निषाद, जो संजय निषाद हैं, वो पूरी तरीके से अपने फैसले पर टिके हुए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे दी है कि अगर मुझे 2 सीटें नहीं दी गई तो मैं अगला कदम उठा सकता हूं, मैं अलग रुख अपना सकता हूं। आपको बता दें कि रात को करीब 1 घंटे तक जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संजय निषाद के बीच बैठक चली उपचुनाव को लेकर। संजय निषाद कटहरी और मझवा सीट पर अड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मझवा सीट तो हम दे देंगे, लेकिन जो संजय निषाद की पार्टी है, उनके जो प्रत्याशी हैं, उन्हें बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ना होगा। और संजय निषाद खुले तौर पर कह रही हैं कि मेरे बेटे प्रवीण निषाद की जो लोकसभा चुनाव में हार हुई थी, उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। तो बड़ा सवाल यह है कि संजय निषाद अब क्या योगी आदित्यनाथ का खेल बिगाड़ने वाले हैं? 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। संजय निषाद पीछे हटने को तैयार नहीं है और बीजेपी कहीं ना कहीं संजय निषाद से अब फंसती हुई नजर आ रही है। अमन सर मेरे साथ मौजूद है, विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी जैसे बड़े दिग्गज नेताओं ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन संजय निषाद ने खुले तौर पर कह दिया कि मैं राज्य स्तर के नेताओं से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। इसके बाद मुलाकात होती है जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे मुलाकात होती है, लेकिन वो मुलाकात भी नाकाम साबित होती है। ऐसे में क्या रुख अब अपना सकते हैं? क्या वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे? देखिए, संजय निषाद के बारे में जाहिर बात है सिराज की उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी हलचलें बहुत तेज हैं। आप देखिए, लगातार 3-4 दिन से वो दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए हैं, यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हर बार हर दौर की बातचीत उनकी नाकाम हो रही है। जेपी नड्डा जो बीजेपी अध्यक्ष है, उनसे भी उनकी मुलाकात होती है, लेकिन ये मुलाकात भी बेनतीजा साबित होती है, असफल साबित होती है। संजय निषाद जो बड़ी उम्मीद से दिल्ली पहुंचे थे कि भाई योगी और तमाम बड़े नेताओं को, बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश में, उनको पीछे छोड़ते हुए, दरकिनार करते हुए वो दिल्ली पहुंच जाते, लेकिन दिल्ली में भी उनको घोर निराशा का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ संजय निषाद आखिर जिस तरह से अपने लिए कुछ सीटों की मांग कर रहे हैं, तो क्या उनकी मांग ये गैरवाजिब है? आप देखिए, 2022 के चुनाव की बात करें तो 2 सीटों के ऊपर, इन दोनों सीटों के ऊपर जो मांग रहे हैं, कटहरी और मझवा, दोनों के ऊपर उनके प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। एक सीट पर उनके प्रत्याशी चुनाव जीते, एक सीट पर चुनाव हार गए, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उनके लिए जो बीजेपी ने अब सारे दरवाजे बंद कर दिए, उसको लेकर वो खासा नाराज भी हैं कि भाई जिन सीटों के ऊपर हमारे प्रत्याशी लड़े हैं, उन पे तो हमें सीट पे चुनाव लड़ने का मौका दीजिए। लेकिन जिस तरह से अभी हम देखें तो 8-1 के कॉम्बिनेशन के साथ में बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाना तय कर चुकी है, यानी कि 1 सीट वो आरएलडी को देना चाहती है और 8 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है। मिल्कीपुर पर अभी कोई बात हुई नहीं है, तो फिलहाल वहां पर चुनाव पेंडिंग है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो संजय निषाद जिस उम्मीद के साथ दिल्ली पहुंचे हैं, जिस उम्मीद के साथ दिल्ली में रहकर लगातार नेताओं से कांटेक्ट कर रहे हैं बीजेपी के, वो उनके लिए सरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि कोई भी बीजेपी का नेता उनसे बात करने को तैयार नहीं है, या तैयार है भी तो वो बातचीत को सफल नहीं हो पा रही, क्योंकि जिस तरह 2 सीटों के ऊपर वो कह सकते हैं कि मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी चाहते हैं कि भाई अगर आपका एक प्रत्याशी हम चुनाव में उतारेंगे भी तो अपने सिंबल पे उतारेंगे। तो संजय निषाद पहले भी इस बात पे नाराज थे, क्योंकि उनके बेटे जो प्रवीण निषाद हैं, वो संत कबीर नगर चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं बीजेपी के टिकट के निशान पर। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में बीजेपी के साथ जाकर रहकर कहीं ना कहीं संजय निषाद ने बड़ी गलती कर दी? इसका अफसोस उनको अब होता हुआ नजर आता है। तो ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार उभर के सामने आ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल, संजय निषाद को क्या इस बात का आभास हो चुका है कि अगर उनके प्रत्याशी या उनके जो तमाम लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं और बीजेपी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी पार्टी का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ सकता है? बिल्कुल जाहिर बात है कि ये तो आपको समझना ही पड़ेगा कि जब आप दूसरे के झंडे के तले खड़े होंगे, दूसरे के आपका जो कह सकते हैं फ्लैग के नीचे आएंगे, तो जाहिर बात है कि आपकी अपनी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो खत्म होती हुई नजर आएगी। संजय निषाद को ये बात अब समझ में आ रही है कि अगर अपनी
पार्टी के चुनाव पे या जो निशान पे अगर वो चुनाव लड़े होते तो शायद उनको ज्यादा फायदा होता। भले ही चुनाव में हार मिलती, लेकिन जिस तरह से अपनी पार्टी के जरिए अगर वो जाते तो कम से कम उनकी पार्टी का जो झंडा है, जो उनका निशान है, वो लोगों के पास तक पहुंचता और ये उनकी पार्टी के लिए प्लस पॉइंट साबित होता। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी ने उनको ना घर का छोड़ा है, ना घाट का छोड़ा है, यही मुश्किल उनके लिए बढ़ती हुई नजर आती है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में संजय निषाद क्या कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि कई जगह से उनको भी ऑफर आ रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पर बड़ा खेल उत्तर प्रदेश की राजनीति में होता हुआ नजर आए। कहीं ऐसा ना हो कि अभी तक सपा ने जो 7 सीटों की बात करी है उसमें से इक्का दुक्का सीटों पर प्रत्याशी अभी नहीं उतारे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि संजय निषाद कोई कह सकते हैं एंट्री करवा के उनके पास। सर ये बात आपने कही, ये बात कही, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव की बातचीत बन चुकी है और माना जा रहा है कि जो फूलपुर सीट है वहां से अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी कांग्रेस के लिए वापस ले रहे हैं और उनके बीच जो है सीट बंटवारे को लेकर फाइनल हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या संजय निषाद के लिए भी अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाएंगे? क्या संजय निषाद के लिए कहीं ना कहीं जो मझवा सीट है वहां से अपनी प्रत्याशी वापस ले सकते हैं? राजनीति में विकल्प बने रहते हैं। देखिए बिल्कुल आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया, मुझे अखिलेश वही याद आते हैं कि जब मेरठ में अपना प्रत्याशी उतारते हैं उसके बाद उसको फिर चेंज करते हैं, फिर चेंज करते हैं। जी बिल्कुल, सपा के अंदर ये पहले से रहा है और आपने जो बाद में आखिर में बात कही कि बड़ा दिल दिखाते हैं, जाहिर बात है कि अगर अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को राजनीति में अब यहाँ बीजेपी को कमजोर करना है और खुद को ताकतवर बनाना है तो तमाम जो सहयोगी दल हैं उनको तवज्जो देनी पड़ेगी और साथ में एक बड़ा कुनबा अपना बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक एक सीट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और देखिए जब जब जो क्षेत्रीय दल आपके साथ होते हैं तो आपकी ताकत दोगुनी हो जाती है। बीजेपी को अगर लगातार हम देखें तो 38-40 दल उनके साथ में नजर आते हैं और जब भी कह सकते हैं मोदी जी ताकतवर होते हैं, बीजेपी ताकतवर होती है, उसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो क्षेत्रीय दलों को जाता है। अब देखिए जेडीयू अगर बिहार में बीजेपी के साथ नहीं होती तो बीजेपी के लिए 2-4 सीटों का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाता। यहाँ पर भी अगर हम देखें, चाहे जयंत चौधरी की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करें, ओपी राजभर की बात करें, संजय निषाद की बात करें या और बाकी दलों की बात करें, अगर ये बीजेपी के साथ नहीं होते तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत और ज्यादा खराब हुई होती। और ऐसे में अगर मायावती इंडिया कुनबे में आ जाती तो आप ये मानकर चलिए कि 16 सीटों का घाटा सीधे सीधे बीजेपी को होता हुआ नजर आता। तो जिस तरीके से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संजय निषाद को समझाने का प्रयास किया, उसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी उन्हें समझाने के प्रयास करते हैं, उसके बाद देखा गया कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सीधे तौर पर संजय निषाद कहते हैं कि मुझे इन तमाम नेताओं से बात नहीं करना, राज्य स्तर के नेताओं से बात नहीं करना, मुझे सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करना है। और नड्डा से तो जो मुलाकात हुई है रात को वो नाकाम साबित हुई है, यानी उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला है। और संजय निषाद पूरी तरीके से आप देखिए कि वो अपने मुद्दे को लेकर अड़े हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और जिस तरीके से अभी उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है, कहीं ना कहीं वो एक भी गलती नहीं करना चाहते और उन्हें इन तमाम जो क्षेत्रीय दलों पर भरोसा नहीं है और बीजेपी चाहती है कि 9 की 9 सीटों पर जो है जीत हासिल किया जाए। तो क्या अब संजय निषाद कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या वो नए विकल्प की तरफ देख सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और देखिए यही बात लगातार चर्चाओं में है कि अगर बीजेपी की तरफ से वो खाली हाथ लौटते हैं, दिल्ली से अगर वो कह सकते हैं अपना दामन भर कर नहीं जाएंगे तो जाहिर बात है कि फिर किसी और दर पे वो जाते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में जबकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं संकट में तो नजर आती है, अगर संजय निषाद निकलकर उनसे इंडिया गठबंधन में मिल जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि राजा भैया पहले से बीजेपी से खफा नजर आते हैं। इसके अलावा संजय निषाद भी अगर उनकी तरफ से पाला बदल कर अगर इंडिया गठबंधन में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर बीजेपी की हार कहीं ना कहीं तय मानी जाएगी, क्योंकि 9 सीटों में से 6-7 सीटें ऐसी हैं जो सपा के खाते में ही थी। तो ऐसे में सपा की ताकत जिस तरह से बड़ी है तो हर कोई ये मानकर चल रहा है कि बीजेपी के लिए यहाँ पर सीटें जीतना आसान नहीं होगा। और ऐसे में जिस तरह से ओपी राजभर भी खफा दिखाई पड़ते हैं, अनुप्रिया पटेल भी उतनी खुश नहीं है, इधर अगर पश्चिम में आ जाए तो जयंत चौधरी भी उतना कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए उतनी खुशी जाहिर नहीं कर रहे। तो यहाँ बीजेपी ऐसा लग रहा है कि फंसी नजर आ रही है और संजय निषाद जिस तरह का उनका रुख है, अडिग रुख दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है इस राज्य की वो कोई बड़ा खेल करने वाले हैं और अगर वो बड़ा खेल करते हैं तो बीजेपी मुश्किलों में पड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। जी बिल्कुल दर्शकों, इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नैया डगमगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्हीं के सहयोगी दल लगातार बगावती तेवर दिखा रही हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने जिस तरीके से अड़े रहे संजय निषाद, माना जा रहा है कि अब बात बिगड़ गई है और बात इतनी बिगड़ गई है कि उसको संभालना जो है कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है।
और इसके एक ही रास्ते हैं, या तो मझवा सीट जो है संजय निषाद को बीजेपी दे दे, या फिर संजय निषाद कुछ अलग कदम उठाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखा जाए तो नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। देखना होगा संजय निषाद क्या वाकई में अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे, या फिर यूपी में जिस तरीके से तीसरे गठजोड़ की चर्चा हो रही है, उधर अवैसी ने मोर्चा खोला है, क्या उनके साथ मिलते हुए नजर आएंगे। तमाम विकल्प खुले हैं, राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं और कयास लगाए जा रही हैं। देखना होगा संजय निषाद का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।